नमस्कार मित्रों, और मैं महाराज कुमार गुप्ता आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल दक्ष म्यूजिक क्लासेस में मित्रों स्वागत है। मित्रों, यदि बिहार शिक्षक भर्ती 2025 डेट मीन्स TRE 4.0 मित्रों क्वालिफाई होना चाहते हैं तो यह चैनल मित्रों आपके लिए अति हेल्पफुल है। साथियों, बताते चले कि इस चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 8 बजे म्यूजिक के क्लास लिए जाते हैं, अतः प्रतिदिन रात्रि 8 बजे क्लास को आप जरूर ज्वाइन करें। साथियों, आज का पहला प्रश्न हमारा है, फिर लीजिएगा कि दक्षिणी संगीत पद्धति को किस नाम से जाना जाता है। मित्रों, बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है और साथियों बार बार बोलते हैं कि कोशिश कीजिए कि प्रत्येक प्रश्नों का आंसर कमेंट्स में हम जरूर डालें। प्रश्न हमारा क्या है कि दक्षिणी संगीत पद्धति को किस नाम से जाना जाता है। ये मित्रों हमारा ऑप्शन है राजस्थानी संगीत, बी में पाश्चात्य संगीत, सी में मित्रों हिंदुस्तानी संगीत, डी में हमारा है कर्नाटकी संगीत। तो मित्रों, उत्तरी संगीत पद्धति को हिंदुस्तानी संगीत पद्धति कहते हैं और दक्षिणी संगीत पद्धति को मित्रों क्या बोलेंगे तो कर्नाटकी संगीत पद्धति बोलेंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा मित्रों क्या है सही है। साथियों, आपको प्रत्येक प्रश्नों का आंसर कमेंट्स में डालना है ताकि आपका एक्टिविटी, आपका तैयारी मित्रों हमें पता चल सके। प्रश्न हमारा क्या है कि दक्षिणी संगीत के एक सप्तक में कितनी श्रुतियां मान्य है। फट से मित्रों बताइए, दक्षिणी संगीत के एक सप्तक में कितनी श्रुतियां मान्य है। ए में हमारा 17 है, बी में 66 है, सी में 22 है, डी में मित्रों 20 है। मित्रों फट से बताइए कि दक्षिणी संगीत के एक सप्तक में कितनी श्रुतियां मान्य है। तो 3 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि दक्षिणी संगीत पद्धति के एक सप्तक में कितनी श्रुतियां मान्य है। तो 3 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा 22 श्रुतियां मान्य है। अब ऐसा आपको सिंपल फॉर्म में याद रखना है कि कुल श्रुतियों की संख्या 22 होता भी नहीं, तो ऑप्शन से मित्रों छट जा रहा था। साथियों, अगला प्रश्न हमारा है कि दक्षिणी संगीत में कुल स्वर मतलब शुद्ध और विकृति कितने हैं। मतलब दक्षिणी संगीत पद्धति में कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, चाहे वह शुद्ध और विकृति दोनों मिलाकर के मित्रों आपको बताना है। तो दक्षिणी संगीत पद्धति में तो कुल स्वरों की संख्या जो होता है, ए में हमारा 7 है, बी में 9 है, सी में 12 है, डी में आपका 16 है। साथियों फट से बताइए कि दक्षिणी संगीत में कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो मेरे 4 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा पूरा पूरी 1 दर्जन। 1 दर्जन मतलब कितना 12, 12 मतलब दैट मीन्स सी हमारा आंसर साथियों क्या है सही। साथियों 5 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि उत्तरी संगीत के कोमल ऋषभ को दक्षिणी संगीत में क्या कहते हैं। प्रश्न बताइए, उत्तरी संगीत के कोमल ऋषभ को दक्षिणी संगीत में मित्रों क्या कहते हैं। ए में हमारा मित्रों ऑप्शन है कोमल ऋषभ, बी में साथियों शुद्ध गंधार, सी में है शुद्ध ऋषभ और डी में मित्रों अंतर ऋषभ। साथियों फट से बताइए कि उत्तरी संगीत के कोमल ऋषभ को दक्षिणी संगीत में क्या कहते हैं। तो 5 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आप कमेंट्स में जरूर बताइए और कोशिश कीजिए मित्रों कि सभी प्रश्नों का आंसर कमेंट्स में जरूर दें। और यदि मित्रों आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो साथियों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इसे मित्रों एक बने अनेक बने का नारा मित्रों याद रखिए, अर्थात एक व्यक्ति होकर के अनेकों व्यक्ति का मित्रों इस वीडियो का लिंक शेयर कर दें ताकि सभी लोग पढ़ सके और सभी लोग अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ सके। तो मित्रों उत्तरी संगीत को कोमल ऋषभ को दक्षिणी संगीत में क्या कहते हैं। तो 5 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा शुद्ध ऋषभ। ऑप्शन नंबर सी साथियों हमारा क्या है सही। मित्रों 6 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, उत्तर भारतीय शुद्ध गंधार दक्षिणी संगीत में क्या कहलाता है। साथियों फिर से बताइए, उत्तर भारतीय शुद्ध गंधार दक्षिणी संगीत में क्या कहलाता है। ए मित्रों हमारा ऑप्शन है कोमल गंधार, बी में शुद्ध गंधार, सी में मित्रों प्रति मध्यम, डी में है अंतर गंधार। साथियों फट से बताइए कि उत्तर भारतीय शुद्ध गंधार दक्षिणी संगीत में क्या कहलाता है। तो 6 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आप कमेंट्स में जरूर बताइए। साथियों बताते चलें कि 6 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स अंतर गंधार। मित्रों हमारा आंसर क्या है सही नहीं। मित्रों 7 नंबर प्रश्न पर बारीकी से केयर कीजिएगा और कोशिश कीजिए मित्रों कि सभी प्रश्नों का आंसर कमेंट्स में जरूर दें। मित्रों आपको क्या करना है एक बार पुनः समझिए
आप क्लास जैसे 8 बजे हम स्टार्ट करते हैं तो 7:55 में मित्रों आप मोबाइल लेकर के एक कॉपी और कलम लेकर के तो रेडी हो जाइए 7:55 में। और आपको क्या करना है कि एक ब्लैंक पेज में 1 2 3 4 5 6 ऐसे कम से कम आपको 50 तक मित्रों लिख लेना है। ठीक है, आपको क्या करना है, यदि मान लिया जाए कि जैसे हम 7 नंबर प्रश्न भी पढ़ेंगे तो 7 नंबर 7 8 9 10 11 से दिए। ठीक है, यदि मित्रों 7 नंबर प्रश्न पढ़ने के बाद आप पहले हमसे पहले आप कमेंट में आंसर डाल दीजिए, और यदि आपका आंसर सही हो जाता है तब 7 नंबर को सही कर लीजिए, और गलत हो जाता है तो क्या कर लीजिए, गलत कर लीजिए। इससे मित्रों आपको अंतिम में मतलब लास्ट क्लास के अंतिम समय मित्रों आपको काउंट करके बताना बहुत आसान पड़ेगा। नहीं, प्रश्न क्या है, उत्तरी संगीत के तीव्र मध्यम को दक्षिणी संगीत में क्या कहते हैं। प्रश्न मित्रों बताइए कि उत्तरी संगीत के तीव्र मध्यम को दक्षिणी संगीत में क्या कहते हैं। ए में साथियों हमारा ऑप्शन है प्रति मध्यम, बी में पंचम, सी में साथियों शुद्धम मध्यम, डी में हमारा पंचश्रुति धैवत है। मित्रों फट से बताइए उत्तरी संगीत के तीव्र मध्यम को दक्षिणी संगीत में क्या कहते हैं। तो 7 नंबर प्रश्न का मित्रों आंसर हमारा हो जाएगा, उसे मित्रों हम लोग प्रति मध्यम कहते हैं। ऑप्शन नंबर एपल हमारा मित्रों सही है। साथियों 8 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि उत्तर भारतीय कोमल निषाद, उत्तर भारतीय कोमल निषाद दक्षिणी संगीत में क्या कहलाता है। ए में साथियों हमारा ऑप्शन है काकली निषाद, बी में मित्रों कौशिक निषाद, सी में है शुद्ध निषाद, डी में मित्रों इनमें से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि उत्तर भारतीय कोमल निषाद दक्षिणी संगीत में क्या कहलाता है। साथियों 8 नंबर प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर बताइए, और मित्रों आपको कमेंट्स में आंसर कैसे देना ये भी हम बता चुके हैं। कोशिश कीजिए कि प्रत्येक प्रश्नों का आंसर मित्रों कमेंट्स में लिख करके याद करें। जैसे मान लिया जाए कि उत्तर भारतीय कोमल निषाद दक्षिणी संगीत में क्या कहलाता है, तो 8 में प्रश्न का मित्रों हो जाएगा कौशिक निषाद। तो आपको ऐसे लिख देना है कौशिक निषाद। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। तो बी लिखने से ज्यादा अच्छा है कि मित्रों आप लिख दीजिए कौशिक निषाद, इससे मित्रों 100% आपको याद हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उत्तर भारतीय बिलावल को दक्षिणी संगीत में किस नाम से जाना जाता है। साथ में फिर से बताइए कि उत्तर भारतीय बिलावल को दक्षिणी संगीत में किस नाम से जाना जाता है। ये मित्रों हमारा ऑप्शन है गमन प्रिया, बी में हंसानंदी, सी मित्रों धीर शंकराभरण, डी में तोड़ी। साथियों फट से बताइए कि उत्तर भारतीय बिलावल को दक्षिणी संगीत में किस नाम से जाना जाता है। तो मित्रों 9 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि उत्तर भारतीय बिलावल को दक्षिणी संगीत में किस नाम से जाना जाता है। तो मित्रों उसे धीर शंकराभरण के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी मित्रों हमारा क्या है, सही है। ठीक है मित्रों 10 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि उत्तरी तोड़ी राग दक्षिण में किस नाम से प्रचलित है। फिर से मित्रों बताइए कि उत्तरी तोड़ी राग दक्षिण में किस नाम से प्रचलित है। यह मित्रों हमारा ऑप्शन है शुभ पतुवंशली, बी में है मित्रों मोहनम, सी में है मृच कल्याणी, डी में हमारा तोड़ी है। साथियों फिर से बताइए कि 10 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। जिस तरीका से मित्रों TRE 1 में, TRE 2 में, TRE 3 में मित्रों जबरदस्त तरीका से मित्रों हमारे संस्था के द्वारा मित्रों रिजल्ट दिया गया है, उसी तरीका से मित्रों TRE 4 में भी आपको बहुत ही बेहतरीन मित्रों रिजल्ट देंगे। इसके लिए आपको छोटा सा काम करना है कि जैसे TRE 1, TRE 2, TRE 3 के विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उसी तरीका से मित्रों आपको भी पैकेज खरीद करके हमारे साथ जुड़े रहने की जरूरत है, ताकि मित्रों भरपूर तरीका से हम आपको हेल्प कर सकें। तो उत्तरी तोड़ी राग दक्षिण में किस नाम से प्रचलित है। तो मित्रों 10 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा शुभ पंतुवसली। ये पल आंसर मित्रों हमारा क्या है, सही नहीं। साथियों 11 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, तोड़ी जिसको दक्षिणी को उत्तर भारतीय संगीत में क्या कहते हैं। मतलब तोड़ी को मित्रों तो दक्षिण भारतीय संगीत में तोड़ी को तोड़ी बोला जाता है, तो उत्तर भारतीय संगीत में मित्रों इसे क्या कहते हैं। ए में हमारा तोड़ी है, बी में भोपाली है, सी में भैरवी है, डी में हमारा सोनी है। मित्रों फट से बताइए कि 11 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा।
मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और साथियों कोशिश कीजिए कि प्रत्येक प्रश्नों का आंसर कमेंट्स में जरूर दें, ठीक है। क्योंकि मित्रों यदि आप जिस प्रश्न का आंसर कमेंट्स में डाल कर मित्रों याद कर लिए वो आप कभी भूलने वाले नहीं हैं। तो तोड़ी डैडविन दशमी को उत्तर भारतीय संगीत में क्या कहते हैं? तो 11 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा भैरवी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी मित्रों हमारा क्या है? सही मित्रों। और 12 नंबर प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। श्री रजनी जिसको दक्षिणी को उत्तरी संगीत में क्या कहते हैं? ठीक है, श्री रजनी को मित्रों उत्तरी संगीत में क्या कहते हैं? ठीक है मित्रों, ए में बागेश्वरी है, बी में रागेश्वरी है, सी में जयजयवंती है, डी में हमारा श्री है। साथियों फट से बताइए कि 12 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। साथियों बार बार बोलते हैं कि कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्नों का आंसर कमेंट्स में देते चलें। तो 12 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर बागेश्वरी, ठीक है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। कर्नाटकी संगीत में मुख्य तालें कितनी हैं? प्रश्न मित्रों बताइए कि कर्नाटकी संगीत में मुख्य तालें कितनी है? ए में हमारा मित्रों 5 है, बी में 6 है, सी में 7 है, डी में हमारा 8 है। साथियों फिर से बताइए कि कर्नाटकी संगीत में मुख्य तालें कितनी है? तो 13 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा कर्नाटकी संगीत में मुख्य तालों की संख्या मित्रों 7 होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा साथियों क्या है? सही है नहीं मित्रों। 14 नंबर प्रश्न पर बारीकी से ध्यान दीजिएगा और साथियों बार बार बोलते हैं कि कोशिश कीजिए कि प्रत्येक प्रश्नों का आंसर साथियों कमेंट्स में जरूर दें। यदि मित्रों आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मित्रों आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मित्रों हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। निम्न में से कौन सी मुख्य ताल दक्षिणी संगीत में नहीं है? प्रश्न मित्र बताइए निम्न में से कौन सी मुख्य ताल दक्षिणी संगीत में नहीं है? ए में हमारा ध्रुव है, बी में झंप है, सी में साथियों खंड है, डी में आपका अठ है। साथियों फिर से बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य ताल दक्षिणी संगीत में नहीं है? तो मित्रों 14 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा, कह दीजिएगा खंड, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा साथियों क्या है? सही है नहीं। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि दक्षिणी संगीत में तालों की कुल संख्या, तो तालों की मुख्य कितनी जातियां हैं? ठीक है, दक्षिणी संगीत में तालों की मुख्य कितनी जातियां हैं? ये मित्रों हमारा 4 है, बी में 5 है, सी में 6 है, सी में हमारा डी में हमारा 7 है। साथियों फिर से बताइए कि दक्षिणी संगीत में तालों की कुल जातियां कितनी है? मित्रों अति महत्वपूर्ण और प्राचीन प्रश्न मित्रों, और एग्जाम में पूछे जाने की संभावना साथियों बहुत ज्यादा बनता है। अतः दक्षिणी संगीत में तालों की मुख्य कितनी जातियां हैं? तो 7 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों 15 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा 5, मतलब 12, ठीक है मित्रों। अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, क्लियर कीजिएगा साथियों। मित्रों ध्यान दीजिएगा, बारीकी से क्लियर कीजिएगा। प्रश्न हमारा है कि दक्षिणी तालपत्री में चतस्र जाति में लघु कितनी मात्रा का होता है? ए में मित्रों हमारा 3 है, बी में 4 है, सी में 5 है, सी में डी में हमारा 6 है। फिर से मित्रों बताइए कि दक्षिणी तालपत्री में चतस्र जाति में लघु कितनी मात्रा का होता है? मित्रों जैसे हम प्रश्न को पढ़ते हैं वैसे मित्रों कमेंट आंसर देना शुरू कर दीजिए, यही पढ़ने का सबसे उत्तम तरीका भी। तो दक्षिणी ताल पद्धति में चतस्र जाति में लघु कितनी मात्रा का होता है? तो 16 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4, ठीक है। बी हमारा आंसर साथियों क्या है? सही है नहीं। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न मित्रों क्या कह रहा है कीजिएगा, उत्तरी ताल पद्धति में लघु कितनी मात्रा का होता है? साथियों फिर से बताइए कि उत्तरी ताल पद्धति में लघु कितनी मात्रा का होता है? ए में हमारा 1 है, बी में 3 है, सी में 5 है, डी में हमारा 7 है। साथियों फिर से बताइए कि उत्तरी ताल पद्धति में लघु कितनी मात्रा का होता है? तो 17 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा उत्तरी ताल पद्धति में लघु मित्रों 1 मात्रा की होती है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 मित्रों आंसर हमारा क्या है? सही। साथियों 18 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि दक्षिणी संगीत में खाली के लिए कौन सा चिन्ह होता है? साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है।
कि दक्षिणी संगीत में खाली के लिए कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है। ए में हमारा माइनस है, बी में प्लस है, सी में शून्य है, डी मित्रों कोई चिन्ह नहीं होता है। मित्रों यह बीपीएससी टीआरई मित्रों पूछा हुआ प्रश्न है कि दक्षिणी संगीत में खाली के लिए कौन सा चिन्ह होता है। तो मित्रों बताते चले कि दक्षिणी संगीत में खाली के लिए मित्रों कोई चिन्ह नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा मित्रों क्या है, सही है। मित्रों और अगले प्रश्न को ध्यान दीजिएगा कि दक्षिणी संगीत पद्धति में उत्तरी 3 ताल के कितने विभाग होंगे। साथियों फिर से बताइए कि दक्षिणी संगीत पद्धति में उत्तरी 3 ताल के लिए कितने विभाग होंगे। ये में मित्रों जो हमारा ऑप्शन है 2 विभाग, सी में 3 विभाग, सॉरी बी में 3 विभाग, सी में 4 विभाग, डी मित्रों 5 विभाग। साथियों फिर से बताइए कि दक्षिणी संगीत पद्धति में उत्तरी 3 ताल के कितने विभाग होंगे। तो 19 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5। ठीक है, नहीं डी हमारा आंसर साथियों क्या है, सही। इस प्रकार 20 नंबर प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा कि दक्षिणी संगीत में डॉट 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 को विशेष महत्व प्राप्त है। दक्षिणी संगीत में मित्रों किसका विशेष महत्व प्राप्त है। ए में हमारा ख्याल अंक का, बी में ध्रुपद अंक का, सी में रागांग का, डी में प्रियांग का। साथियों फिर से बताइए कि दक्षिणी संगीत में डॉट 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 किसका विशेष महत्व प्राप्त है। तो 20 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, चारों में से कोई मित्रों सही है। तो मित्रों ध्रुपद अंग का बी नंबर मित्रों आंसर हमारा क्या है, सही। साथियों 21 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि दक्षिणी संगीत की कौन सी शैली उत्तरी संगीत के सरगम गीतों से कुछ कुछ मिलती है। नहीं, दक्षिणी संगीत की कौन सी शैली उत्तरी संगीत के सरगम गीतों से कुछ कुछ मिलती है। ए मित्रों हमारा वर्णम है, बी में तिलाना है, सी में जावली है, डी में हमारा पद वर्णम है। मित्रों फट से बताइए कि 21 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। साथियों बताइए कि दक्षिणी संगीत की कौन सी शैली उत्तरी संगीत के सरगम गीतों से कुछ कुछ मिलती है। तो 21 नंबर प्रश्न का जो आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा वर्णम, मतलब एप्पल आंसर साथियों हमारा क्या है, सही। मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा और बारीकी से क्लियर कीजिएगा कि दक्षिण भारतीय संगीत की कीर्तन शैली का स्वरूप उत्तर भारत की किस शैली से मिलती है। प्रश्न तो बताइए कि दक्षिण भारतीय संगीत की कीर्तन शैली का स्वरूप उत्तर भारत की किस शैली से मिलती है। ये मित्रों हमारा ख्याल है, बी में ध्रुपद है, सी में धमार है, डी में आपका कसना। तो साथियों फिर से बताइए 22वां प्रश्न का आंसर क्या होगा, क्योंकि मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। साथियों बार बार हम बोलते हैं कि महत्वपूर्ण प्रश्नों का आंसर कमेंट्स में देना मित्रों अति आवश्यक हो जाता है। 22 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी कहने का मतलब है कि ध्रुपद क्या है, सही। मित्रों 23 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। दक्षिणी संगीत में किसी भी राग के स्वरूप को प्रकट करने के लिए को मुख्य साधन माना जाता है। ए में हमारा मंगलम है, बी में तिलाना है, सी में कृति है, डी में हमारा वर्णम है। साथियों फिर से बताइए कि दक्षिणी संगीत में किसी भी राग के स्वरूप को प्रकट करने के लिए मुख्य साधन माना जाता है किसको। फिर से साथियों बताइए। तो 23 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा तिलाना। तिलाना कहने का मतलब मित्रों की ऑप्शन नंबर बी हमारा साथियों क्या है, सही। मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। निम्न में से किस गायन शैली का प्रयोग आदि उत्सव को आरंभ करने तथा समाप्त करने के समय में किया जाता है। ए में मित्रों हमारा वर्णम है, बी में मंगलम है, सी में जावली है, डी में आपका उंजल है। और से मित्रों बताइए कि निम्न में से किस गायन शैली का प्रयोग आदि उत्सव को आरंभ करने तथा समाप्त करने के समय में किया जाता है। तो 24 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मंगलम। साथियों आंसर हमारा क्या है, सही नहीं। इस प्रकार मित्रों 25 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। साथियों क्लियर कीजिएगा कि निम्न में से कौन सी वादन शैली दक्षिण भारतीय है। साथियों फिर से बताइए कि निम्न में से कौन सी ऐसी वादन शैली है जो मित्रों दक्षिण भारतीय की शैली है। ए मित्रों हमारा ऑप्शन तत्व है, बी में ओक है,
सी में गत है, डी मित्रों अनुगत है। साथियों फट से बताइए 25 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। चारों का चारों ऑप्शन मित्रों आपके पास अवेलेबल है, अतः आप जरूर बताइए कि 25 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। साथियों 25 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा गत है। ऑप्शन नंबर सी मित्रों हमारा क्या है, सही। मित्रों 26 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। गायक जो गाय उसे वाद्य पर पूर्ण रूप से दोहराना दक्षिणी संगीत की किस शैली में आता है। मित्रों अति प्राचीन प्रश्न है और मित्रों एग्जाम में मित्रों आने का 100% चांस है। गायक जो गाय उसे वाद्य पर पूर्ण रूप से दोहराना दक्षिणी संगीत की किस शैली में आता है। मित्रों ए में हमारा ओक है, बी में तत्व है, सी में अनुगत है, डी में हमारा इनमें से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए 26 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, क्योंकि मित्रों बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, और बार बार मित्रों हम बोलते हैं कि महत्वपूर्ण प्रश्नों का आंसर कमेंट्स में आंसर देना और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो 26 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए पर मित्रों ओके, ठीक है। इस प्रकार साथियों 27 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। प्रश्न हमारा है कि गीत का वाद्य पर थोड़ा सा अनुसरण करने को क्या कहते हैं। और से साथियों बताइए गीत का वाद्य पर थोड़ा सा अनुसरण करने को क्या कहते हैं। ए में हमारा तत्व है, बी में अनुगत है, सी में चिन्ह है, डी में हमारा सूक्ष्म है। साथियों फिर से बताइए गीत का वाद्य पर थोड़ा सा अनुसरण करने को क्या कहते हैं। तो 27वां प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा अनुगत। ऑप्शन नंबर बी हमारा मित्रों आंसर क्या है, सही। साथियों 28 नंबर प्रश्न पर बारीकी से केयर कीजिएगा, और यदि आप मित्रों हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो साथियों आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और मित्रों पैकेज को परचेज जरूर कर लें। बार बार मित्रों बता रहे हैं कि यदि आप पैकेज परचेज नहीं करते हैं तो मित्रों बहुत ज्यादा कठिन परेशानियों से झेलना पड़ेगा। मित्रों यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, बाय द कॉलिंग फोन पे नंबर है। मित्रों आप इससे कांटेक्ट करके साथियों आप हमसे संपूर्ण जानकारी मित्रों ले सकते हैं। साथियों अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा कि दक्षिणी संगीत में बहलावा तथा शब्द आलाप को क्या कहते हैं। ये मित्रों हमारा ऑप्शन है अनुपल्लवी, बी में पल्लवी, सी में अंतरा, डी में अभोग है। साथियों फट से बताइए कि दक्षिणी संगीत में बहलावा तथा शब्द आलाप को क्या कहते हैं। तो 28 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा पल्लवी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी मित्रों हमारा आंसर क्या है, सही, ठीक है। मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि दक्षिणी संगीत में वादन की कितनी शैलियां प्रचलित है। प्रश्न को बताइए कि दक्षिणी संगीत में वादन की कितनी शैलियां प्रचलित है। ये मित्रों हमारा ऑप्शन 4 है, बी में 3 है, सी में 5 है, डी में हमारा 7 है। साथियों फट से बताइए कि दक्षिणी संगीत में वादन की कितनी शैलियां प्रचलित है। तो मित्रों बताते चले कि 29 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल। एप्पल कहने का मतलब साथियों पिच्चा, ठीक है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या हमारा कह रहा है कि दक्षिणी संगीत के शुद्ध स्वर सप्तक को क्या कहा जाता है। दक्षिणी संगीत के शुद्ध स्वर सप्तक को क्या कहा जाता है। ये मित्रों हमारा कनकांगी है, बी में गीतक है, सी में मेष कल्याणी है, डी में हमारा शुद्धा है। साथियों पर से बताइए कि 23 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा कि दक्षिणी संगीत के शुद्ध स्वर सप्तक को क्या कहा जाता है। तो मित्रों 30 नंबर प्रश्न का मित्रों चारों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, चारों में से मित्रों को एक ही आंसर सही है, इसलिए इस आंसर क्या हो जाएगा कनकांगी। एप्पल आंसर मित्रों हमारा क्या है, सही है, ठीक है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह दीजिएगा कि दक्षिणी ताल पद्धति में गुरु के लिए किस चिन्ह का प्रयोग होता है। दक्षिणी ताल पद्धति में गुरु के लिए किस चिन्ह का प्रयोग होता है। ए मित्रों क्रॉस का, बी में एस का, सी में 1 का, डी में हमारा 3 का। साथियों फिर से बताइए दक्षिणी ताल पद्धति में गुरु के लिए किस चिन्ह का प्रयोग होता है। तो मित्रों 31वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल, ठीक है। एप्पल कहने का मतलब एक क्रॉस का आंसर सही, मेरा आंसर क्या है, सही एप्पल, ठीक है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिए। 32वां प्रश्न को कह रहा है कि
भरतनाट्यम की शिक्षा देने वाले लोगों को किस नाम से जाना जाता है? भरतनाट्यम की शिक्षा देने वाले लोगों को किस नाम से जाना जाता है? ये मित्रों हमारा ऑप्शन है भरतम, बी में नटवन, सी में नट, डी में आपका कथकली। साथ में फट से बताइए कि भरतनाट्यम की शिक्षा देने वाले लोगों को किस नाम से जाना जाता है? तो मित्रों 32वें प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नटवन। ठीक है, नटवन क्या है मित्रों इसका सही आंसर है, नहीं मतलब बी आंसर मित्रों हमारा क्या है, सही है। साथ में 33वें प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि निम्न में से कौन सा नृत्य मुख्य रूप से स्त्रियों के लिए है? ठीक है, फट से तो बताइए कि निम्न में से कौन सा नृत्य मुख्य रूप से स्त्रियों के लिए है? ये मित्रों हमारा ऑप्शन कथक है, बी में भारतनाट्यम है, सी में कथकली है, डी में आपका इनमें से कोई नहीं। साथ में फट से बताइए कि निम्न में से कौन सा नृत्य मुख्य रूप से स्त्रियों के लिए है? तो साथियों बताते चले कि 33वें प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भरतनाट्यम में तो जैसे मुख्य रूप से स्त्रियों के लिए है। साथ में 34वें प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन सा नृत्य केवल पुरुषों के लिए है? ये मित्रों हमारा कथकली है, बी में हमारा साथ में कथक है, सी में हमारा उड़ीसी है, डी में हमारा मणिपुरी है। साथ में फर्स्ट बताइए कि निम्न में से कौन सा नृत्य केवल पुरुषों के लिए है और उससे पुरुष ही करता है? तो मित्रों बताते चले कि 34वें प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर कथकली। मित्रों आंसर क्या है, सही है। ठीक है, नहीं 34 का आंसर दे रहा है पेपर मतलब कथकली। और साथ ही 33 का आंसर बी नंबर, 33 का आंसर बी कहने का मतलब है कि भारतनाट्यम। ठीक है साथियों, कथक के कितने अंग होते हैं? फट से साथियों बताइए कि कथक के कितने अंग होते हैं? ये मित्रों हमारा एक है, बी में 5 है, सी में 3 है, डी में हमारा 4 है। साथ में फट से बताइए कि कथक के कितने अंग होते हैं? तो मित्रों 35वें प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा कथक के मित्रों कुल 3 अंग होते हैं। ऑप्शन नंबर सी मित्रों आंसर हमारा क्या है, सही है। नहीं, सी मतलब खाने के मतलब 3 आंसर। साथियों अगले प्रश्न पर मित्रों बारीकी से क्लियर कीजिएगा। प्रश्न मित्रों हमारा यह आज का अंतिम प्रश्न है कि मणिपुरी नृत्य को शास्त्रीय नृत्य की प्रतिष्ठा दिलाने का श्रेय किसे जाता है? ये मित्रों झावेरी बहनों को, बी में रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, सी में बिरजू महाराज, डी मित्रों चंद जी महाराज। साथ में फिर से बताइए कि मणिपुरी नृत्य, ठीक है, मणिपुरी नृत्य को शास्त्रीय नृत्य की प्रतिष्ठा दिलाने का श्रेय मित्रों जो जाता है वो आपका मित्रों व्यक्ति हैं झावेरी बहने। ठीक है, ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा क्या है, सही है। नहीं मित्रों, रात्रि का समय हल्का नींद आने लगता है, इसे घबराने की जरूरत नहीं है। आप मित्रों क्लास को प्रतिदिन ज्वाइन करते रहें। और मित्रों यहाँ पर मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर आपको जैसे प्रस्तुत मित्रों कर दिया गया। यदि साथियों किसी में भी प्रश्न में मित्रों आपका या कुछ आंसर मित्रों डाउट है तो मित्रों आप यहाँ से वीडियो के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं। और यदि नहीं क्लियर हो पाता फिर भी मित्रों आप हमसे जरूर कांटेक्ट करें। ठीक है, 0 नहीं मित्रों आप हमसे कांटेक्ट करें मित्रों, आपकी सारी समस्याओं का समाधान और कम समय में किया जाएगा। तब तक के लिए मित्रों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और यदि चैनल को मित्रों पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही कमेंट करें। मित्रों इतने सारे प्रश्नों का आंसर मित्रों कमेंट कर दिए और मित्रों जिसकी वजह से मित्रों आपका तैयारी और चरमों सीमा पर चला गया। इसलिए जिस भी स्टेट से बोल रहे हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बोल रहे हैं वहां से प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।